बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास वर्जन साइंस का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की हुई है, मतलब अल्लाह ताला ने कैसे बनाया हुआ है हमारी अर्थ के ऊपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करके या डिस्ट्रीब्यूट करके। जो हमारा अगर 100% है, मतलब अगर वाटर, मतलब वैसे तो अर्थ पे जो है 71% वाटर है और 29% लैंड है। अगर 71% में भी देखेंगे तो जो 97% है जो वाटर है वो समंदर है, मतलब उसमें 97% समंदर के अंदर पानी है। जो रिमेनिंग 3% है वो ग्लेशियर्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स और लेक्स वगैरह के अंदर मतलब है। जो रेन वाटर जो है बारिश का पानी वो इनके अंदर एडिड हो जाता है, दरियाओं के अंदर या नदी नालों के अंदर, झीलों के अंदर, जहाँ से जो है वाटर फ्लो करता है फिर झीलों की तरफ और समंदर की तरफ। जब पहाड़ों के ऊपर, जो पहाड़ के ऊपर स्नो फॉलिंग हो रही होती है वो भी जब गर्मियों में पिघलती है तो वो भी वाटर बन जाती है। तो ये जो वाटर है ये फिर दरियाओं की तरफ मतलब मूव कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है और स्ट्रीम्स की तरफ, नालियों की तरफ, नदी नालों की तरफ, और फाइनली ये झीलों में और समुद्रों में गिर जाते हैं। अबाउट 97% ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज़ इन ओशन। जो हमारे अर्थ के अंदर जो 97% जो वाटर है वो ओशन, समंदर के अंदर है। द रिमेनिंग 3% इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। जो रिमेनिंग जो 3% है वो रिवर्स, ग्लेशियर, स्ट्रीम्स और लेक्स, मतलब दरियाओं में, नदी नालों में, झीलों में और ग्लेशियर जो है उनमें पाया जाता है। रेन वाटर इज़ एडिड इन द रिवर एंड स्ट्रीम। बारिश का पानी जो है नदी नालों में और दरियाओं में पाया जाता है। फ्रॉम हेयर द वाटर फ्लोज टू लेक्स एंड ओशन। यहाँ से फिर जो पानी है वो झीलों और समुद्रों की तरफ जाता है। द स्नो फॉलिंग ऑन द माउंटेन्स आल्सो मेल्ट्स एंड बिकम्स वाटर। जो स्नो फॉल होती है माउंटेन्स के ऊपर वो भी मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और पानी बन जाती है। दिस वाटर आल्सो फ्लोज टू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड फाइनली फॉल्स इनटू द लेक्स एंड ओशंस। तो ये भी जो है दरियाओं में बह जाते हैं पानी और नदी नालों में, और फाइनली जो है वो झीलों और समंदरों में मतलब ये गिर जाते हैं। तो इस वजह से जो समंदर के अंदर जो है ज़्यादातर पानी पाया जाता है 97%। आगे अर्थ रिसोर्सेज। अर्थ के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? अर्थ जो है वो रिच होती है किससे? पानी से, हवा से, मिट्टी से, जंगलों से, कोयले से, ऑयल से, नेचुरल गैस से, मिनरल से। हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं डिफरेंट जो थिंग्स अपनी डेली लाइफ में बनाने के लिए, और जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें मतलब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। जिस तरह मिट्टी है वो हमें ईंटें बनाने के काम आती है, मिट्टी के बर्तन बनाने के काम आती है। जो रेत है वो बिल्डिंग्स वगैरह, ग्लास वगैरह बनाने के काम आती है। द अर्थ इज़ रिच इन मैनी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स एट्सेट्रा। जो हमारी ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज से रिच है, मतलब उसमें उसके अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा, एयर भी, सॉइल भी, जंगलात भी, कोयला भी, ऑयल भी, नेचुरल गैस भी, मिनरल भी। वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डेली लाइफ में मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मेक दैम यूज़फुल फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज़। जो नेचुरल रिसोर्सेज की यही प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग अपने यूज़फुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्ले इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स एंड पॉटरी। जो क्ले है, मिट्टी है, ये हमें ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो चिकनी मिट्टी होती है, और जो वो मिट्टी के बर्तन। वाइल सैंड इज़ कॉमनली यूज टू मेक बिल्डिंग्स एंड ग्लास। जो रेत है ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो रही होती है, ग्लास मतलब शीशा बनाने में इस्तेमाल हो रही होती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द पेंसिल इन आवर ज्योमेट्री बॉक्स इज मेड फ्रॉम द वुड ऑफ ट्री। जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल होती है वो वुड से बनती है, लकड़ी से बनती है। वाइल द रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ स्पेसिफिक ट्री। एक स्पेसिफिक ट्री होता है कोई, उसके अंदर जो सिक्रीशन होती है, उसके अंदर जो कि मादा निकलता है उससे रबर बनती है, और जो पेंसिल है वो लकड़ी से बनती है। लेट अस अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ। कुछ हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है, अहम जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो उनको देखते हैं और उनकी अहमियत जो है हमारी लाइफ में वो ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले वाटर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाटर। जितनी भी जिंदा जानदार चीज़ें हैं वो पानी के साथ ही सर्वाइव करती हैं। मतलब पानी हम लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पकाने के लिए भी, कपड़े धोने के लिए भी, बर्तन धोने के लिए भी। पानी जो है वो पौधों और जो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जो रनिंग वाटर, जो बहुत ज़्यादा तेज़ जो वाटर जो मूव कर रहा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जितनी भी जिंदा जानदार चीज़ें हैं वो मतलब पानी की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स एंड डिशेज़।
हम लोग जो है पीने के लिए, कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और जो बर्तन धोने के लिए हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं। वाटर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स। जो पानी है ये पौधों के लिए और जो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। रनिंग वाटर इज़ आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो बहता हुआ पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने वाला पानी, वाटर स्प्रिंकलिंग ऑन प्लांट्स, जो पानी पौधों के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। तो पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अक्सर हमने ऑब्जर्व किया वो जब लाइट कहीं चली जाती है, मतलब सारा दिन, जब वो टंकी में पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर पानी की कितनी अहमियत का पता चलता है। चलो हम लोग जो डेली लाइफ के लिए यूज़ करते हैं तो इससे हमें पानी की जो अहमियत है उससे ज़्यादा पता चलता है। आगे एक्टिविटी, मतलब एक गिलास लें, उसके अंदर मट्टी लें, ठीक है। अब उस जो मट्टी के अंदर पानी ऐड करें और उसे ऐसे से शेक करें, हिलाएं। जो एयर बबल्स हैं वो मट्टी से निकलना शुरू हो जाएंगे। इससे ये पता चलता है जो मट्टी के अंदर हवा प्रेजेंट है। टेक ए ग्लास एंड पुट सम सॉइल इन इट। एक गिलास लें, उसके अंदर जो है मट्टी लें, देन स्लोली ऐड सम वाटर टू द सॉइल। अब ऐसे से उसके अंदर पानी ऐड करें एंड शेक इट फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर के लिए हिलाएं। एयर बबल्स विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। एयर बबल्स विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। जो एयर बबल्स हैं, हवा के बुलबुले हैं, वो मट्टी से आना शुरू हो जाएंगे। दिस प्रूव्स दैट देयर इज़ एयर इन द सॉइल। इससे ये साबित हुआ कि जो मट्टी के अंदर हवा प्रेजेंट है। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।